सभी को नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी अग्नि शक्ति योगियों का जो ऑनलाइन क्लास से जुड़े हुए हैं देश विदेश से। मैं वेट लॉस एक्सपर्ट आशा अष्टा। आज मुंबई में सुबह 3:30 बजे से बहुत घमासान बारिश हो रही है तूफान के साथ में। जो भी मुंबई के लोग हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे और ऐसे में तो सोने का और भी मन करता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग उठकर योग के लिए तैयार बैठे हैं, ये देखकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है। कल जिन लोगों ने, कुछ नए लोगों ने पिछले दिनों में ज्वाइन किया है, उन्हें मैं एक बार फिर से याद दिला दूं। योग क्लास के पहले एक फ्रूट जरूर खाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिना ब्रश किए 1 गिलास पानी पिए। सादा पानी भी पी सकते हैं या गुनगुना पानी पी सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा, या तो रूम टेम्परेचर या गुनगुना पानी। बिना कुछ मिलाए प्लेन पानी पिए। उसके बाद में ब्रश करें, फ्रेश हो, नहा ले। नहाना आपका जरूरी है, स्नान करना जरूरी है, वरना वो ताजगी, वो फ्रेशनेस आपको नहीं आएगी। योग करते हुए हम प्राण शक्ति को हमारे एनवायरनमेंट से, वातावरण से हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। नहाने के बाद, स्नान करने के बाद हमारा शरीर प्राण शक्ति को ज्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करता है और एनर्जी दोगुनी हो जाती है, और उसका इफेक्ट योग का या कोई भी व्यायाम का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके साथ ही मन भी प्रसन्न होता है, हर तरह की गर्मी शरीर से निकल जाती है, पेट साफ हो जाता है, शरीर भी साफ हो जाता है। और साथ ही धुले हुए कपड़े पहने, बिना धुले हुए या पिछले एक दिन के पुराने कपड़े पहनकर योग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसी वजह से आपका अपनी लिमिट से क्रॉस करने का मन नहीं करेगा, योग को थोड़ा सा ही करने का मन करेगा और थोड़ी ही देर में आप थका हुआ महसूस करेंगे। इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठे, 1 गिलास पानी पिए, स्नान करके फ्रेश हो जाएं, धुले हुए फ्रेश ट्रैक सूट पहने जो कंफर्टेबल हो, या तो ढीला हो या जो भी आपको कंफर्टेबल हो, स्ट्रेचेबल कपड़ा हो, ऐसा ट्रैक सूट जरूर पहने। नाइट सूट अवॉइड करें, सलवार कुर्ता अवॉइड करें, और एक फल जरूर खाएं। कभी भी खाली पेट वर्कआउट ना करें। कोई भी तरीके का व्यायाम, चाहे वो योग ही क्यों ना हो, एक फ्रूट जरूर खाएं जो आपको बहुत एनर्जी देता है। आधे घंटे के अंदर फ्रूट डाइजेस्ट हो जाता है और वो आपको कमाल की एनर्जी देता है। आपको अपना एनर्जी का लेवल कुछ ज्यादा ही फील होगा। और वेट लॉस में, जब आप वेट लॉस के लिए बढ़ते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं, तो कभी भी खाली पेट वर्कआउट ना करें, क्योंकि यही गलत आदत आपके वेट को बढ़ाती है। और खासकर उस हिस्से के लिए जब आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, शरीर के कोई पर्टिकुलर हिस्से को कम करने के लिए। यदि आप भूखे पेट वॉक करते हैं, जिम करते हैं, या योगा करते हैं, या एयर क्रंचेस करते हैं, या कार्डियो करते हैं, या एरोबिक्स करते हैं, शरीर के जिस हिस्से को आप सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, उसको एनर्जी देने के लिए एक फ्रूट खाना जरूरी है, जिसकी वजह से आपका वजन नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा, बल्कि आपका वेट रिड्यूस होगा। इसी के साथ हम आज का पिलाटे योग शुरू करते हैं, जिसमें हम ब्रीथ को पिलाटे ब्रीथ के साथ में करेंगे। पिलाटे, जोसेफ पिलाटे नाम के जर्मन व्यक्ति ने, जर्मन डॉक्टर ने, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कैदियों के ऊपर रिसर्च करके स्वास्थ्य के प्रति उसने बहुत एक नए तरीके का योग बनाया, जिसे पिलाटे कहते हैं। इसके अंदर योग, इसके अंदर प्राणायाम और रशियन बैले डांसिंग। रशियन बैले डांसिंग आपको पता होगा, हम पॉइंट टोज को पॉइंटेड रखते हैं, पॉइंटेड टोज यानी कि प्लांटर फ्लेक्शन। रशियन बैले डांसर अपने पैरों की उंगलियों पर डांस करते हैं, आपने देखा होगा। हर योगा पोस्चर में हमें अपने पैरों की उंगलियों को खींच के रखना है, पॉइंटेड टोज रखना है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन मिला के पिलाटे बहुत खूबसूरत बनता है। जितने भी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड स्टार
पिलाटे करते हैं, हालांकि वो मशीन को भी यूज करते हैं। मशीन इसकी बहुत महंगी आती है, 2, 2.5, 3 लाख रुपए की आती है, और सबके घर में वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये जो पिलाटे है, ये रीबॉक जो फिटनेस कंपनी है, उसने अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च करके इसको डिजाइन किया है, और बिल्कुल लेटेस्ट किस्म का, बहुत ही बेनिफिशियल है। ये वाली पिलाटे ब्रीदिंग आपको कहीं पे नेट पे भी नहीं मिलेगी, आप कितना भी सर्च कर लो, ये ब्रीदिंग नहीं है जिसमें कि हम इनहेल फ्रॉम नोज श बोल के एक्सहेल करना है मुंह से। थोड़ा सा ब्रीथ के बारे में भी समझ लीजिए। आपको नाक से श्वास लेना है, इनहेल करना है, और लंग्स को ओपन करना है इस तरीके से, और पेट को अंदर की ओर खींचना है, और श बोलना है मुंह से, जैसे हम बच्चों को शांत रहने के लिए बोलते हैं इस तरीके से। तो ये वाला श क्या शब्द यूज करके आपको एक्सहेल करना है। इनहेल करते हुए लंग्स को एक्सपांड करेंगे, शोल्डर को ओपन करेंगे, और पेट को अंदर खींचेंगे। इनहेल में इनहेल, एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, स्क्वीज टाइटली होल्ड, और इसके बाद ही आपको योगा के पोस्चर परफॉर्म करने हैं अपने एब्डोमिनल को कॉन्ट्रैक्शन देके। तो शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग बैठे ही रहे, क्योंकि आज हम बैठकर ही करेंगे, क्योंकि सारे के सारे योग हम जमीन पर बैठकर करने वाले हैं। पेट के लिए करेंगे, कमर के लिए करेंगे, हिप्स के लिए करेंगे। वज्रासन में बैठे, जिनको वज्रासन में दिक्कत होती है वे पालथी मारकर या सुखासन में बैठे। वज्रासन में बैठने का सही तरीका जान लीजिए। जैसे आपने अपने दोनों पैरों को मिलाया, आपके दोनों अंगूठों को मिलाएंगे और एड़ियों को अलग कर दीजिए इस तरीके से, और फिर इस तरह का राउंड फीट बन जाता है, आपके पैरों से गोल फीट बन जाएगा। इसके ऊपर आपको बैठना है, और आपके दोनों घुटनों के बीच में कम से कम 3 उंगल या 4 उंगल का गैप हो, 3 या 4 उंगल का गैप हो। जिनको पैरों में दुखता है, एंकल के आसपास दुखता है, वे इसको डबल फोल्ड करें और इसके ऊपर बैठे, तो धीरे धीरे हैबिट होगी और दर्द नहीं होगा। इसके अलावा जिनसे नहीं बन पड़ता है, वे लोग पालथी मारकर ही बैठ सकते हैं। और शुरू करेंगे हम अपने गर्दन के लिए वार्म अप, और चिन अप एंड डाउन करते हुए कम से कम 6 टाइम चिन अप एंड डाउन। ये आपके चेहरे के रिंकल्स को भी कम करता है और गर्दन की मसल को भी लचीला बनाता है। इससे आप सर्वाइकल की प्रॉब्लम से जीवन भर के लिए बच सकते हैं यदि आप इसको रेगुलर रूप में करें। और कोई भी वर्कआउट के पहले वार्म अप करना जरूरी है। सामने की ओर देखना है, फिर आपके राइट साइड और फिर आपके लेफ्ट साइड। इसमें आप ऑब्जर्व करें कौन सी मसल एंगेज हुई। इसमें अलग मसल आपकी यूज होती है। गर्दन का वो हिस्सा, मसल, हड्डियां लचीली होनी जरूरी है, वरना सर्वाइकल से दूर रहने के लिए गर्दन के लिए बहुत अच्छा व्यायाम। अब सामने की ओर देखना है और एक तरफ गर्दन को झुकाना है। इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि अलग मसल इसमें आपका एंगेज हुआ। गर्दन के व्यायाम के साथ साथ चेहरे की स्किन भी टाइट होती है, आपका डबल चिन कम होता है और गर्दन में शेप आता है। गर्दन आपकी रिंकल फ्री बनती है। अब रोटेशन 3 टाइम। नेक रोटेशन को 3 बार से ज्यादा नहीं करना है, केवल 3 टाइम एक तरफ एंड 3 टाइम ऑपोजिट साइड। बहुत आराम से करना होता है, झटका नहीं देना होता है, खींचना नहीं होता है, क्योंकि रोटेशन बहुत सारी मसल को एक साथ यूज करता है। इसीलिए कंफर्टेबल रहते हुए रोटेशन 3-3 बार दोनों तरफ। अब शोल्डर रोटेशन। सबसे पहले शोल्डर को लिफ्ट करें, पीछे की ओर खींचे और आगे की ओर 3 टाइम। हर डायरेक्शन में अच्छे तरीके से करें। पीछे की ओर लें तो अपने स्पाइन को सीधा रखते हुए
खींचते हुए और आगे की ओर एंड रिवर्स ऑपोजिट साइड। वार्म अप करना जरूरी है, हमारे शरीर के हर एक हिस्से का वार्म अप होना जरूरी है। अब हम लेंगे एल्बो, अपने एल्बो को आगे की ओर, ऊपर की ओर 3 टाइम, रिवर्स। अपने पीठ को और स्पाइन को सीधा रखें। यदि आपको मॉडल जैसा शेप चाहिए, एक फिल्म एक्ट्रेस या मॉडल को आपने देखा होगा किस तरह उनका खड़ा होने का तरीका, उन्हें भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो उन्हें आराम से नहीं मिलती वैसी बॉडी। एल्बो स्ट्रेट एंड फोल्ड, एल्बो स्ट्रेट एंड फोल्ड। और यदि हम खड़े हैं और खड़े होने में भी यदि हमारी कंधे झुके हुए हैं, पीठ हमारी झुकी हुई है, तो आपका चेहरा कितना भी खूबसूरत हो, वो खूबसूरती कम हो जाती है। अपनी उंगलियों को ओपन करें, स्ट्रेच करें। हमको अंदर की ओर ये मानसिक शांति देता है। उंगलियों की छोटी हड्डियों के लिए, उन्हें लचीला बनाने के लिए, आर्थराइटिस से बचने के लिए, कई तरीके की हड्डियों की बीमारियां जिसकी वजह से आपके हाथों में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है किसी किसी को, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मानसिक शांति भी देता है, क्योंकि उंगलियों के पोरों से दिमाग तक बहुत सारी बारीक बारीक नर्व्स ट्रेवल करती हैं, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं और मन को शांत करती हैं। अब अंगूठा बाहर की ओर एंड रोटेशन, अंगूठा मुट्ठी से बाहर रहेगा एंड रोटेशन वन साइड एंड ऑपोजिट रोटेशन ऑपोजिट साइड। एक हथेली से दूसरी हथेली को इस तरीके से खींचना है, एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक। हथेली नीचे की ओर, या आपके रिस्ट एंड एल्बो दोनों के लिए है। ऑपोजिट हैंड पीछे की ओर खींचेंगे, डाउन एंड अपने एल्बो को पीछे की ओर, ऑपोजिट साइड, पीछे से क्रॉस। ये फ्यूचर में किसी भी तरीके से आपको कंधे और एल्बो की परेशानियों को होने से बचाएगा। यदि आपके अपर बॉडी के जोड़ यदि हल्के हैं और लचीले हैं, शोल्डर रोटेशन एंड रिवर्स। दोनों हाथ ऊपर की ओर। मंडूकासन के लिए 3-4 तरीके के मंडूकासन। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल। स्पाइन को आगे की ओर खींचते हुए, यदि आप चाहें तो हाथ को हवा में, यदि इंटेंस बढ़ाना है, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हाथ को हवा में खींच कर रखें। हेड डाउन, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज टाइटली, होल्ड एंड कम बैक। एक बार फिर से हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे, अपने स्पाइन को सीधा। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, चीन अप करते हुए नीचे की ओर, और नीचे आने के बाद हेड डाउन। यदि आप होल्ड नहीं कर पा रहे तो हाथ को जमीन पर रखेंगे, आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। पेट को कम करने के लिए टमी को स्क्वीज रखें और हाथ को हवा में लटका के रखें। 1 2 and 3, breathe out, tummy squeeze, hold and come back. अपने नाभि के नीचे हाथ के हथेली के ऊपर हथेली रखते हुए अपने थाइस के ऊपर हाथ और नाभि के नीचे हथेली। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक्सेल। पेट को दबाना है और चिन अप करते हुए नीचे की ओर, चिन अप करते हुए नीचे की ओर, और फिर नीचे आने के बाद हेड डाउन। होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, breathe out, tummy squeeze and come back. हथेली दूसरी वाली, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, प्रेस, चिन अप करते हुए आगे की ओर, और फिर हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 and 3, come back. मुट्ठी को बनाना है और मुट्ठी अपने नाभि के नीचे। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, प्रेस,
चिन अप करते हुए नीचे की ओर, एंड कुछ सेकेंड के लिए ब्रीथ होल्ड रखा जाएगा इसमें। 1 2 3, कम बैक। अंगूठे को अंदर, मुट्ठी के अंदर बंद करना है, अंगूठा बंद करेंगे और पेट के नीचे रखेंगे अपने थाइस पर दोनों हाथों को, और नीचे झुकने के बाद अपने पेट पर मसाज करना है। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, प्रेस, अपने पेट को दबाएं, नीचे झुकें और अपनी मुट्ठी को रोटेट करें और पेट का मसाज करें। अपनी मुट्ठी को पेट पर घुमाएं एंड कम बैक। वो आपके इंटरनल ऑर्गन के मसाज के लिए बहुत अच्छा था। अब फिंगर को लॉक करना है, लेकिन पीछे की ओर। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक। डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन अप करते हुए नीचे की ओर। नीचे आने के बाद हेड डाउन और हाथों को ऊपर की तरफ से खींच कर लाते हुए ब्रीथ स्लोली, ब्रीद आउट, टमी स्क्वीज, कम बैक। रिपीट लास्ट टाइम। यदि आप वज्रासन में पैर दुखने लगे हो तो सुखासन में आ सकते हैं। चेस्ट ओपन, शोल्डर बैक, डीप ब्रीद इन, ब्रीद आउट, चिन अप करते हुए नीचे की ओर। नीचे आने के बाद हेड डाउन, ब्रीथ स्लोली, 1 2 3 4 and 5, come back and relax. Shoulder rotation, 1 2 and 3. Opposite, 1 2 and 3. वज्रासन से बाहर आने का तरीका, जितने भी लोग वज्रासन में बैठे हैं आगे की तरफ आएंगे और अपने एड़ियों को हिलाना है इस तरीके से। पैरों को तुरंत बाहर नहीं निकालेंगे वरना आपके पैरों में दुख सकता है। एड़ी को हिलाना है और फिर अपनी कमर को हिलाना है, एड़ी और कमर दोनों। कैट एंड कैमल पोज, ये आपके एब्डोमेन के लिए, आपके स्पाइन के लिए बहुत फायदेमंद है। इनहेल एक्सहेल पिलांटे ब्रीदिंग के साथ। इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सहेल फ्रॉम माउथ। कैट पोज, डीप इनहेल एक्सहेल। कैट पोज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड। एक्सहेल कैमल पोज, कमर को अंदर की ओर, हिप्स को बाहर की ओर, एल्बो आपका स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। इनहेल एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्कूप। कैट पोज, 3 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड। पीठ को राउंड, टेल बोन अंदर की ओर, एब्डोमिनल मसल लगातार लिफ्ट एंड स्क्वीज। कैमल पोज, चेहरा सामने की ओर, कमर अंदर की ओर एंड हिप्स बाहर की ओर। 3 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड। डीप इनहेल एक्सहेल, कैट पोज एंड होल्ड। ये आपके स्पाइन के लिए, पेट को कम करने के लिए, आपकी कमर को लचीला बनाने के लिए। बटक स्क्वीज, थाइज मसल एंगेज एंड स्क्वीज। कैमल पोज, डीप इनहेल एक्सहेल। Deep inhale, exhale, cat pose. Camel pose, deep inhale, exhale. Relax, 10 सेकेंड का रेस्ट एंड स्ट्रेच। वज्रासन में रेस्ट एंड स्ट्रेच करते हुए कैट एंड कैमल दोनों का मूवमेंट करेंगे। कंटिन्यू ब्रीदिंग के साथ, पिलाटे ब्रीदिंग के साथ ऑब्जर्व करें। इनहेल एक्सहेल, कैट पोज। इनहेल एक्सहेल, कैमल पोज।
इनहेल एक्सहेल कैट पोज, इनहेल एक्सहेल कैमल पोज। शुरू करेंगे कैट पोज, कैमल पोज, इनहेल एक्सहेल। पैर को आपके पीठ को राउंड, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टेल बोन अंदर की ओर यानी कि पेल्विक टेल। कैमल पोज, कमर को अंदर की ओर, हिप को बाहर की ओर। And relax. Relax and rest in Vajrasan. अपने घुटनों के बल आएंगे। एक घुटने को आपके दोनों घुटने आपके योगा मैट के साइड में या फ्लोर के ऊपर यदि आप हैं तो लाइन बना लें। आपकी टोज एंड एड़ी एक सीध में और घुटना आपके योगा मैट के बिल्कुल लगा हुआ, इस तरीके से। शोल्डर को लेफ्ट रोल बैक, अपना कंधा बिल्कुल सामने की ओर एक सीध में, उंगलियों को सामने की ओर, आपकी 4 उंगलियां इस तरीके से सामने और अंगूठा पीछे की ओर। शोल्डर लेफ्ट एंड रोल बैक। एक्सहेल, टमी अंदर स्क्वीज, लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन एंड डाउन। अपनी पीठ को सीधा रखें। 3 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड। एंड कम बैक। रिपीट। Deep inhale, exhale. Exhale, abdominal muscle lift, contraction, tightly hold and posture hold. Hold for 5 count, लेकिन 3 breathing. हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, टाइटली होल्ड करें। एंड कम बैक। ऑपोजिट साइड के लिए तैयार। योगा मैट को, उसकी लाइन को फॉलो करें। पहले 90 डिग्री एंगल पे आपकी थाइज एंड नीज उसके नीचे बिल्कुल सीधे, दोनों कंधे आपके बिल्कुल सामने की ओर, एक हाथ कमर पे और दूसरा हाथ की 4 उंगलियां सामने की ओर और अंगूठा पीछे की ओर। डीप इनहेल, एक्सहेल, abdominal muscle lift, tightly hold and down. 3 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड। And come back. Repeat. Deep inhale, exhale. Exhale, abdominal muscle lift, contraction, tightly hold and slowly down. आपका पीठ सीधा रहना चाहिए। एक्सहेल के बाद अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, टाइटली होल्ड करें, ग्लूट मसल को टाइटली होल्ड। एंड कम बैक। वज्रासन में रेस्ट for 10 seconds. Stretch and rest. दोनों पैर आगे की ओर। अपने दोनों पैरों को रिलैक्स करें। फिंगर को ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोज, बैक एंड सर्कल। ये सूक्ष्म व्यायाम आपके घुटनों को, आपके पैरों के दर्द को कम करेगा। यदि आपका खड़े होके किचन में या कोई भी काम ऐसा है जिसमें आपको घंटों खड़े रहना पड़ता है या बैठना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। जिनको नी पेन है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है। पॉइंटेड टोज एंड डॉर्सिफ्लेक्शन, पॉइंटेड टोज एंड डॉर्सिफ्लेक्शन।
इस दौरान भी अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड होल्ड रखें। पॉइंटेड टोज बैक, फिंगर ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज। अपने घुटनों को रिलैक्स करें। अब हम करेंगे पिलाटे ब्रीदिंग। पिलाटे ब्रीदिंग इटसेल्फ में आपके पेट को भी कम करता है, आपकी बॉडी में शेप को लेके आता है और उसके अलावा आपके लंग्स को भी ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। ऑक्सीजन आप जितना इनहेल करेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड भी और टॉक्सिन्स भी शरीर से बाहर निकलेगा, जो मन को शांत करता है, कैलोरी को ज्यादा बर्न कराता है, केवल ब्रीदिंग ही। उसके लिए अपने पीठ को सीधा रखें। हथेली इस तरीके से होगी, आपको अंगूठे को अपनी उंगलियों से अपने घुटने को टच करना है। इनहेल करते हुए पीठ को सीधा करना है और अपनी उंगलियों को हथेली को सरकाते हुए पीछे तक ले जाएंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर आएंगे। इसको पकड़ना नहीं है, केवल आपको उंगलियों को टच करना है। इनहेल, एक्सहेल और अपनी पीठ को गोल बनाना है, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करना है एंड हेड डाउन करते हुए इनहेल करते हुए पीठ को सीधा, एक्सहेल करते हुए आगे की ओर। मेरा साइड न्यूट्रल एंड फ्रंट। इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन, कमर को अंदर की ओर, शोल्डर को बैक। एक्सहेल करते हुए पीठ को राउंड, टेल बोन अंदर की ओर, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड टाइटली होल्ड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल और एक्सहेल के बाद कुछ सेकेंड होल्ड करें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। एक्सहेल करने के बाद कुछ सेकेंड होल्ड करें और फोकस करें अपने लोअर, मिडल एंड एब्डोमिनल मसल पे एंड साइड ऑब्लिक मसल पे, जो आपको वी शेप देती है। इन सभी के ऊपर ऑब्जर्व करें। जब आप एक्सहेल करें तो अपने पीठ को गोल बना लें। इनहेल करते हुए लोअर, मिडल, एक्सहेल करने के बाद में कुछ सेकेंड ब्रीथ को होल्ड एंड फोकस करें लोअर, मिडल, अपर तीनों एब्डोमेन पे। इनहेल करते हुए लंग्स को ओपन करना है, चेस्ट को ओपन करना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है। इनहेल करते हुए एक्सहेल करने के बाद में आपकी पीठ को राउंड, पीठ को गोल करेंगे, टेल बोन अंदर की ओर जाएगा, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट होगा, लोअर, मिडल, अपर तीनों लिफ्ट, contraction and tightly hold. Inhale, deep inhale, exhale. चिन को ऊपर नहीं करना है, कुछ लोग का चिन ऊपर जा रहा है, इनहेल ऊपर देख के नहीं करना है। आपको अपने गर्दन को और पीठ को सीधा रखना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल and relax. Deep breathing. गहरी श्वास और शरीर को रिलैक्स लेकिन पीठ को सीधा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। कुछ और इनहेल एक्सहेल शुरू करेंगे। इनहेल करते हुए चेस्ट को एक्सपांड करना है, शोल्डर को ओपन करना है। एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल। ये आपके मन को भी शांत करता है, शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स को रिलीज करेगा। इसके अलावा वेट लॉस के लिए ये बहुत फायदेमंद है ये ब्रीदिंग, क्योंकि श्वासों के द्वारा हम अपनी फैट को टॉक्सिन्स के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम अपने फैट को रिलीज कर रहे हैं। एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल and relax. Deep breathing.
इतने में ही आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको गर्मी लगने लगी होगी, पसीना आने लगा होगा। इसका मतलब है आपके हार्ट ने, आपके लंग्स ने इस दौरान काफी अच्छा काम किया। एक अंतिम बार और इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल एक्सहेल, last 5, deep inhale exhale, last 4, 3, 2 and 1 and relax. गहरी श्वास, अपने पैरों को आगे की ओर। अब हम करेंगे हिंज वर्कआउट, जिसमें कि आप अपने योगा मैट को 2 बार फोल्ड कर लीजिए और इसके ऊपर घुटने को रख लीजिए। यह आपके पेट को भी कम करेगा, आपके थाइस और घुटने को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। थाइस की भी टोनिंग टाइटनिंग, एब्डोमिनल मसल की टोनिंग टाइटनिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरीके से अपने घुटने को योगा मैट पर रखें एंड पॉइंटेड टोज रखें। अपने हाथ को कमर के ऊपर, एल्बो थोड़ा सा आगे की ओर। आपको थाई से पीछे की ओर झुकना है, कमर को पीछे की ओर नहीं लेके जाना है, ये गलत है। आपको अपने तो आपके घुटने और आपके थाइस को पीछे की ओर लेना है, इस तरीके से, और केवल इतना ही। एक बार फिर से डीप इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल टमी अंदर स्क्वीज, थोड़ा सा ही पीछे जाना है, बहुत थोड़ा सा, और अपने हेड को डाउन, आंखों से 65 डिग्री एंगल पे नीचे की ओर देखना है। होल्ड फॉर 3 काउंट। कम बैक, पीठ को सीधा ही रखना है। डीप इनहेल एक्सहेल, बैक। किसी का माइक ओपन है, किसी का माइक ओपन है, एक किसी का माइक ओपन है। एक बार फिर से डीप इनहेल एक्सहेल, बैक एंड होल्ड फॉर 3 काउंट। 1, 2 and 3, बैक स्ट्रेट, बैक एंड फ्रंट मूवमेंट, पीछे की ओर जाएंगे और आगे की ओर आएंगे। यहाँ इनहेल एक्सहेल, इन बैक, इनहेल एक्सहेल, बैक, इनहेल एक्सहेल, डीप इनहेल एक्सहेल, deep inhale exhale, deep inhale exhale, deep inhale exhale, back and relax. Front bending, Vajrasan, and rest for 10 seconds. अब एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव है। हमारे पेट और थाइस की मसल को ये टोनिंग और टाइटनिंग करता है। देखने में इजी है, लेकिन करने में थोड़ा टफ है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। अपने पीठ को सीधा रखें, अपने स्पाइन को सीधा रखें, केवल आपको अपने थाइस और घुटनों से झुकना है। Back and hold for 3 count. 1, 2, 3. Back straight. Back and hold for 3 count. 1, 2, 3. Straight. Deep inhale, exhale. Back and hold for 3 count. 1, 2, 3. Front and back movement. Breathing के साथ. Exhale and back. Body straight. Back and straight. Last 3, 2
and 1 and relax. फिर से रेस्ट, कुछ सेकंड का रेस्ट वज्रासन में। स्ट्रेच भी करेंगे, अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच भी करेंगे। आपके दोनों घुटनों के बीच गैप ज्यादा रहेगा, आपका पेट और चेस्ट दोनों घुटनों के बीच आएगा। एंड कम अप, दोनों पैर आगे की ओर। केवल बैठे बैठे ही आज का एब क्रंचेस और साथ में प्राणायाम, ये आपकी डबल कैलोरी को बर्न करता है। इतने भर से ही आपको गर्मी फील होने लगी होगी। फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, स्क्वीज करेंगे पॉइंटेड टोज एंड बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स सर्कल। ये सूक्ष्म व्यायाम आपके घुटनों के और पैरों के दर्द को कम करेगा। अब हम करेंगे वन लेग फोल्ड, लेकिन दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस, और फिर एक पैर को फोल्ड करेंगे। इस तरीके से पैर को सीधा नहीं रखना है, 1 फुट की या 1.5 फुट की दूरी रहेगी, और फिर लेग को फोल्ड करेंगे। शोल्डर को, बैक को सीधा, आपके दोनों हाथ थाइस पर, डॉर्सी फ्लेक्शन। इस तरीके से डीप इनहेल एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, और आधा ही नीचे जाना है, पूरा नीचे नहीं जाना है। इनहेल एक्सहेल, हर एक्सहेल के बाद अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। नी को स्ट्रेट रखेंगे, टोस को अपने चेहरे की ओर खींचेंगे। एंड कम बैक। रिपीट, डीप इनहेल एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन, आगे की ओर झुकना है, एंड होल्ड फॉर 3 इनहेल एक्सहेल। And come back. Alternate side. दूसरा पैर। बस आप ऑब्जर्व करें कि आपके दोनों पैरों के बीच यदि आप डिस्टेंस रखें पहले, और फिर मेजर करके एक पैर को फोल्ड करें। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, डॉर्सी फ्लेक्शन मेंटेन। बहुत नीचे नहीं झुकना है, क्योंकि आज हम एब्डोमिनल मसल के लिए ही कर रहे हैं। अपने लोअर एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करें, स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन करें, घुटने को सीधा रखें, और फोकस करें आपने कौन सा मसल इस दौरान एंगेज किया है। Come back. Repeat. Deep inhale, exhale. Lower abdomen lift. Chin up करते हुए आगे की ओर, और फिर हेड डाउन, लेकिन इसमें ज्यादा नीचे नहीं आएंगे। एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट, स्क्वीज एंड कॉन्ट्रैक्शन करते रहेंगे। एंड कम बैक। अब दोनों पैरों के बीच जितना आपका योगा मैट है उतना ही डिस्टेंस रखना है, पूरा ओपन नहीं करना है। थोड़ा सा ही, 1 से 1.5 फुट के बीच की दूरी जितना डिस्टेंस रखेंगे। एंड डॉर्सी फ्लेक्शन रखेंगे, पैरों की उंगलियां चेहरे की ओर खींची हुई। टोस चेहरे की ओर खींचा हुआ, नी स्ट्रेट एंड लॉक, इस तरीके से रखते हुए पीठ और कमर को सीधा। आपके दोनों हाथ थाइस पर, डीप इनहेल एक्सहेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, टाइटली होल्ड,
एंड या तो टोस को पकड़े और या एंकल्स को पकड़े। यदि आपका हाथ यहाँ नहीं पहुंचता तो एंकल पकड़ सकते हैं और इतना ही नीचे झुकना है। एंड हेड डाउन, आंखों से सेंटर में पेल्विक एरिया की ओर देखेंगे, अंदर की ओर। एंड पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू। हर एक्सहेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। 5 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड, फोकस करें लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन पे। हर एक्सहेल के बाद अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, स्कूप, कॉन्ट्रैक्शन एंड कम बैक, स्लोली कम बैक। लगातार 1 घंटा अपने एब्डोमिनल मसल को लगातार होल्ड करके रखें, उसे छोड़े नहीं। डॉर्सीफ्लेक्शन मेंटेन, नी स्ट्रेट एंड लॉक, पीठ को सीधा। एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, कॉन्ट्रैक्शन, टाइटली होल्ड और इतना ही नीचे जाना है, बहुत ज्यादा नहीं झुकना है, खींचना नहीं है शरीर को। कंफर्टेबल पोजीशन पे, हेड डाउन, आंखों से दोनों पैरों के बीच में पेल्विक एरिया को देखें और पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। हर एक्सहेल के बाद एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। एंड कम बैक। दोनों पैरों के बीच इतना ही डिस्टेंस रखें और फिर मूवमेंट करेंगे, जो कि हमारे एब्डोमिनल मसल के लिए भी होगा और साइड ऑब्लिक के लिए भी होगा। सेंटर में इनहेल एक्सहेल, एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे और रिलैक्स करेंगे। फिंगर को ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल। दोनों डायरेक्शन में घुमाएं, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए और खींचते हुए अपने पैरों की उंगलियों को हर डायरेक्शन में खींचे। दोनों पैरों को मिलाना है और चक्की, लेकिन डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन नहीं, स्ट्रेट एंड लॉक प्रेस, सपोर्ट लेना है, पीठ को सीधा करना है। चक्की एंड सर्कल, पीछे की ओर आएंगे। At least 8 times. Last 4, 3, सेंटर में इनहेल एक्सहेल, एब्डोमिनल मसल लगातार स्क्वीज एंड सर्कल। ये आपके पेट को भी कम करेगा, इसके साथ ही आपके लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। ऑपोजिट साइड, हर डायरेक्शन में जितना जा सकते हैं उतना जाएंगे। फोकस करें, अपने एब्डोमिनल मसल को लगातार लिफ्ट रखें, पेट को ढीला ना छोड़े और प्राणायाम वाली ब्रीदिंग यानी कि पिलाटे ब्रीदिंग को मैक्सिमम करें। होल्ड एंड स्ट्रेच, होल्ड एंड स्ट्रेच, नी स्ट्रेट एंड लॉक एंड कम बैक एंड रिलैक्स। बटरफ्लाई, एड़ी को अंदर की ओर, आपके नी अप एंड डाउन। एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट रखें, इसे ढीला ना छोड़ें। हैबिट डाल लीजिए, हर रोज 1.5 घंटा हम एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट करके रख सकते हैं। ये आपके पेट को बहुत जल्दी कम करने में मदद करेगा।
अपनी एड़ी को पकड़े और दबाएं और फिर अपने घुटनों को अप एंड डाउन करें। ये आपके कूल्हे की हड्डी को लचीला बनाता है, जिससे कि चलने में आपको हल्का लगता है, शरीर हल्का लगता है इसकी वजह से, और पैरों का और कमर का दर्द कम होता है। इसे पिलाटे ब्रीदिंग के साथ एक्सेल, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज एंड हाफ डाउन। पूरा नीचे नहीं करेंगे लेकिन हेड डाउन। आपके एल्बो चाहे तो आप थाइस पर रख सकते हैं एंड हाफ डाउन। हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड स्क्वीज टाइटली होल्ड। फोकस करें अपने लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमिन को लगातार कॉन्ट्रैक्शन देते हुए। पिलाटे ब्रीदिंग कंटिन्यू। एंड कम बैक। शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, पीठ को सीधा। डीप इनहेल, जब आप आगे की ओर झुकें तो पीठ को किस तरीके से बनाना है। एक्सेल, tummy अंदर स्क्वीज, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, पीठ को गोल बनाना है और फिर नीचे की ओर जाना है एंड हाफ डाउन। आपका बैक राउंड रहेगा, पीठ को गोल। अपने एल्बो से अपने थाइस को प्रेस करेंगे और एब्डोमिनल मसल, हर एक्सेल के साथ अपने एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट एंड कम बैक। पैरों को अप एंड डाउन। अपनी टोस को थोड़ा सा आगे की ओर ले लें, थोड़ा सा आगे लेना है और एडजस्ट करना है। पहले अपने कुछ मसल्स को जो हिप बोन के नीचे हैं और इनर थाइज में है उन्हें रिलैक्स करें और फिर हल्का सा आगे की ओर झुके। जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, बहुत हल्के से झुकना है आगे की ओर, बहुत धीरे धीरे जाना है। इसमें जल्दबाजी जरा भी ना करें, संभल के करें, धीरे से करें। एंड कम बैक। अब अपने घुटने को उठाएंगे, हाथ को नीचे लेके आएंगे। पहले अपनी हथेली को रखें, फिर एक एल्बो को टच करें, फिर दूसरे एल्बो को करें और अपने थाइस को ढीला छोड़ें। और इसमें भी धीरे से नीचे आना है, जल्दी नहीं, बहुत आराम से, और जितना कर सकते हैं उतना ही। इसको कंफर्टेबल करना है, शरीर को खींचना नहीं है, आराम से रखना है। एंड कम बैक एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को आगे की ओर सीधा, फिंगर को ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन, स्ट्रेच एंड स्क्वीज, पॉइंटेड टोस, बैक एंड सर्कल, रिवर्स सर्कल, मन लेग फोल्ड एंड नी अप एंड डाउन। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम घुटनों के लिए। जिनको घुटनों में दर्द है, स्वेलिंग है, या फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। एंकल रोटेशन एंड ऑपोजिट रोटेशन। अपने फुट ब्लेड को अंदर की ओर रखें थाइस पर और घुटने को प्रेस करें। अपने घुटने को प्रेस करें। फिर से अपने एंकल को आगे की ओर लें और फिर रिवर्स एंड फ्रंट बेंडिंग एंड स्ट्रेच। स्ट्रेच करेंगे, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे और पैरों के पीछे की ओर खिंचाव को फील कीजिए। ब्रीथ स्लोली, कम बैक। ऑपोजिट साइड, knee up and down, ankle rotation, opposite rotation,
अपने तलवे के फुट ब्लेड को अंदर की ओर रखें और नी को हल्का सा प्रेस करें, इसे हल्का सा प्रेस, और घुटने में आपके जहां भी दुखता है उसे फील करें। वो सारी मसल आपकी लचीली होंगी, हड्डियों के जोड़ लचीले होंगे, जिसकी वजह से आपको कमर का निचला हिस्सा पूरा दिन बहुत हल्का लगेगा, शरीर का भारीपन कम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ हमारे मन को भी बहुत अच्छा लगता है, हैप्पीनेस फील होती है और मन शांत होता है यदि जितने भी जोड़ लचीले हैं, और यदि आप कोई भी काम आसानी से कर पाते हो। पीठ को सीधा, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड फ्रंट बेंडिंग, और फील करें अपने पैरों के नीचे की ओर, पीछे की ओर खिंचाव को, जिनको वेरिकोस पेन है, कमर में दर्द है, लोअर बैक का पेन है, उन सभी के लिए फायदेमंद। घुटनों के बीच में गैप है, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। एंड कम बैक, दोनों पैर आगे की ओर, करवट लेंगे एक तरफ, ये हमारे ऑब्लिक और कमर के लिए पॉइंटेड टोस, लेकिन नीचे वाला पैर फोल्ड, नीचे वाला पैर फोल्ड, ऊपर वाले पैर को पकड़ना है इस तरीके से, हाथों से ऊपर से हाथ लेना है आपको, एंड होल्ड। नीचे वाला पैर फोल्ड रहेगा इस तरीके से, ऊपर वाले नी को स्ट्रेट, पैरों में पीछे की तरफ खिंचाव को महसूस करें। एक्सेल, टमी को स्क्वीज टाइटली, होल्ड नी स्ट्रेट। अब हाथ को ऊपर ही रखना है एंड लेग अप एंड डाउन। Three and hold and stretch. ऊपर वाला हाथ नीचे, सपोर्ट, पैर को नीचे की ओर, पॉइंटेड टोस, इंटरनल रोटेशन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन। एक्सेल करते हुए पीछे की ओर, पॉइंटेड टोस, इनहेल, एक्सेल, डॉर्सिफ्लेक्शन, पीछे की ओर खिंचाव को फील करें, पैर को पीछे की ओर खींच कर लें, स्लोली बैक, and relax. Leg up and fold. इसको पिलाटे ब्रीदिंग के साथ hold and stretch, hold and stretch and relax. दूसरी तरफ, ऑपोजिट साइड, ये आपके ऑब्लिक के लिए, आपके एब्डोमिनल मसल के लिए, आपके थाइस के लिए, आपके हिप्स के लिए, खासकर साइड वाला हिस्सा जिसमें आप स्ट्रेच फील करेंगे, और इससे कनेक्टेड लोअर एब्डोमेन। नीचे वाले पैर को फोल्ड करें, ऊपर वाला पैर फोल्ड करना है, हाथ से अपने टोस को पकड़ना है एंड स्ट्रेच, होल्ड, हाथ को ऊपर ही रखना है एंड लेग अप एंड डाउन, होल्ड एंड स्ट्रेच, होल्ड एंड स्ट्रेच। अब ऊपर वाला हाथ आपका सामने की तरफ आ जाएगा, एंड लेग डाउन, pointed toes, internal rotation and external rotation, internal rotation, dorsiflexion, pointed toes, external rotation.
डॉर्सिफ्लेक्शन जब आगे की तरफ हो एंड पॉइंटेड टोज जब पीछे की तरफ हो. लेट को फोल्ड एंड फिर से स्ट्रेच. नी स्ट्रेट करके टोफ को अंदर की ओर, आपके टोफ को खींचना है हील ऊपर की ओर एंड रिलैक्स. लेग अप एंड फोल्ड, लेग अप एंड फोल्ड. लास्ट वन एंड रिलैक्स. बैठेंगे, अपने दोनों पैरों को आगे की ओर सीधा करेंगे. फिंगर को ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज, फिंगर ओपन स्ट्रेच एंड स्क्वीज. पॉइंटेड टोज बैक एंड सर्कल एंड रिवर्स सर्कल. पालथी मारेंगे और शोल्डर रोटेशन करेंगे जिससे हमारा कंधा बाद में ना दुखे. इसलिए सूक्ष्म व्यायाम हमारे शोल्डर के लिए और हमारे पीठ के लिए. एंड रिवर्स. अपने एल्बो को प्रेस करना है ऑपोजिट साइड. अपने एल्बो को सिर के पीछे लेना है ऑपोजिट साइड, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ये वाला व्यायाम आज पहली बार किया है, जिसकी वजह से आपको जरा भी कंधे पर और पीठ पर प्रेशर ना आए. इसलिए ये सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है. जब भी कोई पहली बार व्यायाम करते हैं या कठिन योग आसन जैसा कि अभी मूवमेंट था, इसमें आपके कंधे पे प्रेशर आया है जिसको हम रिलीज करेंगे. स्ट्रेचिंग करना जरूरी है. इसके लिए दोनों हाथ ऊपर की ओर, एक्सेल एंड डाउन एंड रिलैक्स. अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करेंगे, कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, श्वासें हल्की हल्की, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखते हुए एंड कम बैक. रिलैक्स. अपने दोनों हाथ को साइड में रखें इस तरीके से. एक हाथ को ऊपर की ओर, लेकिन खींचना नहीं है, हल्का सा फोल्ड एंड ढीला. शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन एंड डाउन. होल्ड फॉर 3 काउंट. 1 2 एंड 3. कम बैक. सेम रिपीट करेंगे. शोल्डर लिफ्ट, रोल बैक, चेस्ट ओपन, एक्सेल एंड डाउन. एब्डोमिनल मसल लिफ्ट, टाइटली होल्ड, साइड में स्ट्रेच को फील कीजिए एंड कम बैक. ऑपोजिट साइड. जब आप नीचे जाते हैं तो अपने एल्बो को फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से. ऑपोजिट साइड के लिए तैयार. ये आपके साइड ऑब्लिक को भी कम करेगा और साथ ही पेट को भी कम करेगा और साथ ही कमर को लचीला भी बनाएगा. सेंटर. इनहेल एक्सेल. अपने एल्बो को फोल्ड कर लें इस तरीके से. अब दोनों तरफ साइड मूवमेंट, सेम साइड अप एंड डाउन मूवमेंट, ऑपोजिट साइड. एक्सेल एंड डाउन, स्ट्रेट, डीप इनहेल एक्सेल. ये हमारे साइड ऑब्लिक के लिए, एब्डोमिनल मसल के लिए, कंप्लीट यहां से लेकर निचले हिस्से के कमर तक के लिए शेप देने के लिए. एंड रिलैक्स. ऑपोजिट साइड. एंड रिलैक्स. अपने हाथों को, अपने दोनों हाथ आगे की ओर, हाफ साइड
रिलैक्स। इसको समझिए करना क्या है। इनहेल, एक्सेल, एब्डोमिनल मसल टाइटली होल्ड, लिफ्ट। इतना ही जाना है, थोड़ा सा ही जाना है आपको, ज्यादा नहीं। ये आपका फ्रंट है। और एक्सेल करके अपने साइड की मसल को टाइट कर लेना है। टाइटली होल्ड और रोकना है। रिलैक्स। एक ऑब्लिक मसल आपके साइड से लेकर सेंटर वाली मसल के लिए है ये, और झटके के साथ इसको टाइट कर देना है। एक्सेल एंड होल्ड एंड टर्न। लेकिन पीछे नहीं जाना है आपको, थोड़ा सा, केवल यहां से लेकर इतना ही, केवल 6 इंच ही आपको साइड में जाना है। और झटके से एक्सेल, स्क्वीज टाइटली होल्ड। आपके एल्बो आपके कंधे की सीध में। सेंटर एंड साइड, सेंटर एंड साइड। एंड रिलैक्स, डीप इनहेल, एक्सेल। इसको हमने किया भस्त्रिका पिलाटी ब्रीदिंग के साथ, अब सेम करेंगे भस्त्रिका ब्रीथ के साथ। आपके माइंड का फोकस आपके एब्डोमिनल मसल पर रखें। एक्सेल, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड। अपनी श्वासों को नाक से ही लेना है और नाक से ही छोड़ना है। ऑपोजिट साइड। And relax. Shoulder rotation, 1, 2, and 3. Opposite, reverse. दोनों हाथ ऊपर की ओर, and front bending and stretch. अप और पीठ के बल लेटेंगे। पीठ के बल लेटेंगे, एप क्रंचेस के लिए तैयार। लेकिन मैं उसके पहले कर्टन बंद कर देती हूँ, आप लोग लेटिए। पीठ के बल लेटेंगे, हाथ गर्दन के नीचे, अपर एब्डोमेन के लिए अपर बॉडी अप एंड डाउन। हाथ गर्दन के नीचे, दोनों पैरों के बीच आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। डीप इनहेल, एक्सेल, अप एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 1, 2, 3, कम बैक एंड रिलैक्स। फोकस करें अपने एब्डोमिनल मसल पे। डीप इनहेल, एक्सेल, अपने दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस आएगा, दोनों घुटनों के बीच आपका 1 फीट का गैप। इनहेल, एक्सेल, टमी को स्क्वीज एंड हिप्स को हल्का सा लिफ्ट एंड लोअर बैक प्रेस। होल्ड फॉर 3 काउंट, 1, एब्डोमिनल मसल को लिफ्ट, स्क्वीज, कॉन्ट्रैक्शन, लोअर बैक को प्रेस। दोनों पैरों को जमीन पर दबाना है। थाइस मसल टाइटली होल्ड, ग्लूट मसल स्क्वीज एंड रिलैक्स। One more time. Deep inhale, exhale. टमी अंदर स्क्वीज, लोअर बैक प्रेस एंड आप माइंड का फोकस अपने एब्डोमिनल मसल पे। एंड रिलैक्स। अप एंड डाउन मूवमेंट।
पिलाटे ब्रीदिंग के साथ या भस्त्रिका ब्रीथ के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax, deep breathing. आपके दोनों हाथ साइड में। ब्रिज पोज, ये आपके लिए बहुत बेस्ट ईगल एक्सरसाइज है। आपके वेजाइनल मसल को ये स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके साथ ही आपके यूट्रस और ओवरी के आसपास की मसल और उनकी मसल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके साथ ही जिनको ब्लैडर लीक का प्रॉब्लम है उसे भी फायदा देगा। और सेक्सुअल डिजायर यदि आपको लगता है कि उम्र के साथ कम हो गया है, उसमें भी ये आपको बेनिफिट देगा। दोनों हाथ साइड में, एब्डोमिनल मसल लिफ्ट एंड स्क्वीज, बटक्स को स्क्वीज एंड लिफ्ट। 3 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड एंड रिलैक्स। रिपीट करेंगे एक बार फिर से। 5 इनहेल एक्सहेल के लिए पोस्चर को होल्ड, exhale, tummy squeeze, buttock squeeze, lower abdomen lift, contraction, thighs muscle tightly hold। जिनको बैक पेन है, जिनको लोअर बैक पेन है, जिनको साइटिका है, वे भी इसको हल्का सा कर सकते हैं। जिनको नी पेन है, नी में गैप है, उनके लिए भी फायदेमंद है। एंड रिलैक्स। हिप्स अप एंड डाउन के लिए डीप इनहेल एक्सहेल, up and half down, up and half down, 5 4 3 2 and 1. Relax, deep breathing. रिपीट करेंगे एक बार फिर से। ब्रिज पोज, अप एंड डाउन, दोनों हाथ साइड में। डीप इनहेल एक्सहेल, लोअर एब्डोमेन लिफ्ट, बटक्स को स्क्वीज एंड लिफ्ट, डाउन, हाफ डाउन एंड अप। नीचे इनहेल एक्सहेल एंड अप। आपके पेट में हवा नहीं होनी चाहिए। जब आपके हिप्स डाउन है, इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल एंड अप, inhale exhale down and up। बटक्स को स्क्वीज करें जब आप लिफ्ट करें। थाइज मसल टाइटली होल्ड रखें एंड रिलैक्स। गहरी श्वास। दोनों हाथ सिर के नीचे, एक सिंगल लेग फोल्ड, लेग स्ट्रेट, लेग फोल्ड, लेग स्ट्रेट, पॉइंटेड टोज and straight, leg fold and straight pointed toes। खींचना है जब आप पैरों को सीधा करें। इनहेल एक्सहेल, pointed toes, and relax। Alternate leg, deep inhale exhale, टमी को स्क्वीज टाइटली होल्ड। जो पैर सीधा जमीन पर है उसकी बटक्स को भी स्क्वीज एंड टाइटली होल्ड। लास्ट 2 एंड लास्ट 1 एंड रिलैक्स। अभी तो हमने सिंगल सिंगल लेग किया, लेकिन अब दोनों पैर एक साथ, लेकिन क्रिस क्रॉस, इस तरीके से। अपने पैरों को जमीन के ज्यादा पास रखें। जब आप चेंज करें तो इनहेल एक्सहेल और पॉइंटेड टोज
पैरों को खींचना है, जो पैर आपका सीधा है, एब्डोमिनल मसल लगातार स्क्वीज एंड होल्ड, बटक्स को लगातार स्क्वीज एंड होल्ड, एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। ये तो थे 2 स्टेप। पहले हमने एक एक सिंगल लेग को किया, फिर हमने दोनों पैरों को एक साथ अलग अलग जिगजैग किया। अब हम करेंगे बोथ लेग टुगेदर, इसमें आपके अलग मसल एंगेज होंगे। शुरू करेंगे, लेग फोल्ड, यहाँ इनहेल एक्सहेल एंड लेग स्ट्रेट, लेग फोल्ड एंड स्ट्रेट, कम से कम 10 टाइम। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last 1, and hold. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax, deep breathing. फील कीजिए आपने इसमें कौन कौन से कितने मसल को एंगेज किया और कितने बड़े हिस्से तक आपने एंगेज किया। अब इन सबको रिपीट करेंगे, लेकिन नॉन स्टॉप और कम काउंटिंग के साथ। एक पैर को, दोनों पैरों को पहले सीधा, both leg pointed to, inhale, exhale, 1, 2, single leg, keep single leg, fold and straight, 2, 3, 4 and 5. Relax, alternate leg, 1, 2, 3, 4 and 5. अब दोनों पैरों को उठा लेना है, लेकिन क्रिस क्रॉस। 1, 2, 3। देखने में ये बहुत सिंपल, लेकिन आपके पेट की मसल को टाइट करने के लिए और पेट की चर्बी को कम करने के लिए और हिप्स को कम करने के लिए और थाइस की भी टोनिंग, हिप्स, थाइस, लोअर एब्डोमेन एंड बैक की मसल को टाइट करने के लिए और चर्बी को कम करने के लिए ये सारे व्यायाम बेनिफिशियल हैं। एंड रिलैक्स, अपनों पैर एक साथ, डीप इनहेल एक्सहेल, 1। जिनको पीठ में अगर हैवीनेस लगने लगा है, वे दोनों हाथों को साइड में रख दें और या जाएं। लास्ट 5, 4, 3। फोकस करें इसमें आपका कौन सा मसल एंगेज हुआ, उतने बड़े हिस्से को टोनिंग एंड टाइटिंग के लिए और साथ ही फैट को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। एंड लास्ट 1, एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। दोनों हाथ पीछे की ओर, एंड हैंड एंड लेग दोनों अप एंड डाउन। जो कर सकते हैं वे करें, जो नहीं कर सकते वे लोग नौकासन करें या कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करें। 10 काउंट के लिए हम इसे करेंगे पिलाटे ब्रीदिंग के साथ। 1, 2, नौकासन एंड बॉक्स, 3, 4, 5। ये आपके पेट के निचले हिस्से को कम करता है। हाथों का मूवमेंट आपके चेस्ट के लिए, शोल्डर के लिए और पूरे शरीर से टोटल कैलोरी बर्न करेगा, पूरे शरीर से आपके फैट को कम करेगा, हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। आपकी ब्रीदिंग हार्ट रेट को बढ़ाएगी। एंड लास्ट 1, एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। गहरी श्वासें एंड रिलैक्स ब्रीदिंग।
हाथ गर्दन के नीचे और क्रिस क्रॉस साइक्लिंग, लेकिन स्लो करेंगे। इसमें 3 तरह का व्यायाम हमारा होगा, जिसमें कि पवन मुक्तासन, सिंगल लेग पवन मुक्तासन, नौकासन, और इसके अलावा पीठ और पेट के लिए कंप्लीट वर्कआउट है इसमें। इस तरीके से और साइक्लिंग भी है इसमें, नौकासन है और क्रिस क्रॉस साइक्लिंग, ऑब्लिक के लिए, लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन के लिए, और साथ ही साइड ऑब्लिक के लिए, लेकिन स्लो करना है। होल्ड, one side hold for 3 count, 1 2 3, opposite side hold for 3 count, 1 2 3, opposite side 1 2 3, opposite side 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, last 2, last 1 and relax। इसमें आपका लोअर मिडल अपर तीनों एब्डोमेन, ये उसके लिए था। अब हम करेंगे पेट को अच्छे तरीके से आपके अंदरूनी मसल, एक तो ब्रीथ के साथ और दबाव के साथ हम बाहर से भी प्रेशर लगाएंगे और अंदर से भी पेट को खींचेंगे। उसके लिए आपको करना है सबसे पहले तो अर्ध पवन मुक्तासन, लेकिन हेड टू नी टच। इसमें हम ऊपर से भी दबाव डाल रहे हैं और पेट को अंदर से भी खींच रहे हैं। अपने पेट पर दबाव डालिए था, अपने थाइस को पेट पर दबाइए, घुटने को दबाइए, अपर बॉडी स्थिर रहेगा। और एक्सहेल करके टमी को अंदर से भी स्क्वीज करें एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। इसमें आपका लोअर मिडल अपर तीनों था, ऊपर से भी प्रेशर था, वेट था, और अंदर से भी टमी को, मसल को हमने स्क्वीज किया हुआ था। अब पूरे को करेंगे, अब हम दोनों पैरों को एक साथ, लेकिन पवन मुक्तासन, दोनों पैर एक साथ। जिनको सर्वाइकल है वे लोग इसको अवॉइड करें, वे लोग रेस्ट करें तब तक। नोज टू नी टच, नौकासन एंड पवन मुक्तासन, नौकासन एंड पवन मुक्तासन। पेट को दबाना है, ऊपर से ताकत लगानी है और टमी को अंदर की ओर स्क्वीज करना है। नौकासन एंड पवन मुक्तासन, लास्ट 3, लास्ट 2 एंड लास्ट 1 एंड रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग। ये आपके पेट के लिए, अपर मिडल लोअर, और उसके साथ ही आपके स्पाइन के लिए भी फायदेमंद था, आपके थाइस और हिप्स के लिए भी फायदेमंद था। अब हम आ जाएंगे पेट के बल, क्योंकि अब हमें उसका रिवर्स करना जरूरी है। सबसे पहले तो भुजंगासन, केवल 1 टाइम पहले शरीर को स्ट्रेच करने के लिए, उसके बाद भुजंगासन अप एंड डाउन, पॉइंटेड टोज, अपने दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल दूरी, एंड अप, इनहेल एंड अप एंड होल्ड, रिलैक्स, अप एंड डाउन, मिनिमम 10, मैक्सिमम 15 या मिनिमम 8, मैक्सिमम 12। इनहेल एक्सहेल, अप एंड डाउन, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए नीचे। स्पीड आप आपके अनुसार, कंफर्टेबल सुविधा अनुसार रख सकते हैं। फोकस कीजिए इसमें आपका पेट का लटकता हुआ निचला हिस्सा, इसमें आपका एंगेज होता है। इसके अलावा आपकी बाहें, आपके शोल्डर, आपका चेस्ट, आपका कंप्लीट स्पाइन, उसके अलावा आपके थाइस, हिप्स, वो भी एंगेज होते हैं। रिलैक्स, डीप ब्रीदिंग, लेग अप एंड डाउन, किसी मसल को ठंडा होने नहीं देंगे। दो भुजंगासन और एक पर्वतासन,
और उसके बाद प्लैंक। इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे दिलाटेड ब्रीदिंग के साथ। पहले पॉइंट टू टोज एंड अप, टोज पर आना है, एक और अप एंड होल्ड, इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल। पर्वतासन, टमी को अंदर स्क्वीज, टाइटली होल्ड। प्लैंक पिलाटे ब्रीदिंग के साथ एंड रिलैक्स। रिपीट बिना रुके, जो बिना रुके कर सकते हैं तो और अच्छा है। डीप इनहेल एक्सेल, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3, एक और अप एंड होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3। पर्वतासन, होल्ड फॉर 3 काउंट, 1 2 3। प्लैंक, होल्ड फॉर 5 काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। अब बिना रुके करेंगे इसके हम, आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है, शेप देने के लिए भी और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो चाहें तो 2 बार रिपीट कर सकते हैं, जो थक जाए 2 लोग एक ही बार में रुक जाए। शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। रिपीट पॉइंट टू 1 2 3 4 एंड 5। एक बार और, यदि आप चाहें तो वेट लॉस के लिए, पेट के लिए, हिप्स के लिए, रिपीट 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स डीप ब्रीदिंग, पैरों को अप एंड डाउन। यदि इसकी आप संख्या बढ़ा सके, इसको आपने 5 टाइम कर लिया तो बहुत है, धीरे धीरे इसके टाइम को बढ़ाते जाएं। कम से कम 8 काउंट तक अगर आप कर लेते हैं तो बहुत फायदा है ये आपके बॉडी के शेप के लिए। भुजंगासन, शरीर को स्ट्रेच करने के लिए केवल। होल्ड एंड स्ट्रेच। वज्रासन, दोनों घुटनों के बीच काफी डिस्टेंस रखेंगे और अपने पेट और चेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे और हिप्स आपके पैरों के ऊपर ही टिके रहेंगे। हिप्स को लिफ्ट नहीं करना है, हिप्स आपके डाउन। एंड रिलैक्स। हमारे सूक्ष्म व्यायाम काफी सारे पहले भी हो चुके, हम बीच बीच में जिसे करते रहे, इसलिए अभी जरूरत नहीं है। और शवासन में लेट जाइए, क्योंकि आज तो प्राणायाम का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरा 1 घंटा हमारा पिलाटे ब्रीदिंग के द्वारा प्राणायाम हो चुका है। शरीर को ढीला, सिर एक तरफ ढला हुआ, लेकिन रेस्ट जरूरी है। कम से कम 2 मिनट का रेस्ट जरूर करें, क्योंकि इतनी सारी श्वासें आपने गहरी श्वासें ली हैं और छोड़ी है, इसलिए अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देना जरूरी है, जिससे कि आप पूरा दिन अच्छे तरीके से काम कर पाए। शवासन से आपकी एनर्जी दुगनी हो जाती है, मन शांत होता है और दिन भर अच्छा और हैप्पीनेस फील होता है और बहुत ही हल्का फील होता है। यदि इस दौरान किसी को कुछ मिनटों की योग निद्रा भी आ जाए तो चिंता ना करें, बहुत अच्छी बात है। यदि आप गहरी नींद सो जाते हैं तो ये और भी अच्छा है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए। योग निद्रा बहुत देर तक नहीं होनी चाहिए, कुछ ही मिनटों की होनी चाहिए। अपनी श्वासों पर ध्यान दें, अपने श्वासों को रिलैक्स करें, अपनी श्वासों को रिलैक्स एंड नेचुरल। अपने पैरों की उंगलियों और तलवों को ढीला छोड़ दें, काफ मसल को रिलैक्स करें, घुटनों को ढीला छोड़ें, थाइस को रिलैक्स करें। पेल्विक एरिया यानी कि वेजाइनल एरिया, उसके आसपास का हिस्सा, इनर थाइस, हिप्स, नाभि तक का पेट ढीला छोड़ें। नाभि से ऊपर का पेट रिलैक्स करें।
चेस्ट एंड शोल्डर और दोनों हाथों को ढीला छोड़ें। आपके कंधे, एल्बोज यानी कोहनियां, रिस्ट, हाथ का अंगूठा और उंगलियां रिलैक्स कर दें। पूरे पीठ को रिलैक्स करें। दोनों हिप्स, स्पाइन को, मेरुदंड को टेल बोन से लेकर ऊपर सर्वाइकल तक रिलैक्स करें और स्पाइन के दोनों तरफ के हिस्से को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पीछे गर्दन और आगे गला रिलैक्स करें। चेहरे को रिलैक्स करें। चेहरे के तेज को बढ़ाने के लिए, चेहरे को रिंकल फ्री बनाने के लिए अपने चेहरे की मसल को ढीला छोड़ें। चिन, होंठ, दांत और जीभ रिलैक्स करें। नाक और दोनों गालों को रिलैक्स करें। आंखें, आईब्रोज और माथा ढीला छोड़ें। दोनों कान और कानों के आसपास के हिस्से को रिलैक्स करें। सिर का, बालों का भाग, माथे से लेकर पीछे गर्दन तक के हिस्से को ढीला छोड़ें। पूरा शरीर इस समय रिलैक्स है। रिलैक्स होने के दौरान अल्फा ब्रेन वेव एक्टिव हो जाता है। अब आप विजुअलाइज करें अपने आप को बहुत ही खूबसूरत, आपकी मनपसंद फेवरेट जगह पर देखें और उस जगह पर बारिश हो रही है। प्रकृति के बीच में हैं आप। आसपास या तो जंगल है या घास है या हरी हरी वादियां हैं। घने बादल हैं और वर्षा हो रही है। वर्षा की बूंदें आपके शरीर पर गिर रही हैं और भिगो रही हैं। सिर से होते हुए पांव तक आप वर्षा की बूंदों से भीग गए। शरीर पर पड़ने वाली बूंदें मन को बहुत प्रसन्न कर रही है। बच्चे की तरह मन खुश हो रहा है। अपने आप को इस वर्षा में नाचते हुए, गाते हुए, बच्चों की तरह कूदते हुए, खुश होते हुए देखिए। जो मस्ती आपने बचपन में ना की हो, उसे विजुअलाइज करें। बिल्कुल अकेले हैं आप, कोई नहीं देख रहा। जितना उधम मचा सकते हैं बच्चों की तरह उतना मचाएं। बहुत जोर जोर से हंसे मन ही मन। विजुअलाइज करें अपने आप को बहुत जोरों से हंसता हुआ देखें। नाचते हुए देखें, बारिश में कूदते हुए देखें। अपने पैरों से वर्षा का पानी को उड़ाएं। उन ठंडी ठंडी बूंदों को अपने शरीर पर गिरता हुआ महसूस करें। अपने बालों को भीगा हुआ। एक नई तरीके की ऊर्जा, शक्ति और प्रसन्नता फील होते हुए जितना खुश हो सकते हैं उतना खुश होइए, नाचिए, प्रसन्न होइए। नहीं मन कर रहा तो भी खुश होइए, इस हैप्पीनेस को बढ़ाइए। जोरों से हंसिए, मुस्कुराइए, खिलखिलाइए बिल्कुल बच्चों की तरह। नहीं होता फिर भी कीजिए, जबरदस्ती कीजिए, नकली कीजिए, लेकिन खिलखिलाइए। बिल्कुल बच्चों की तरह बन जाइए और उनकी तरह अपने आप को देखिए। तीन चार बार गहरी श्वासें और शरीर के होने का एहसास, इस खुशी को, प्रसन्नता को, बच्चों की चंचलता को अपने मन में लाकर हमेशा इसी तरह बनाकर फील करते हुए अपने पैरों की और हाथ की उंगलियों को हिलाएं।
अपनी हथेलियों को उठाकर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ना है। हथेली की गर्मी अपने चेहरे पर। आंखें खोलकर सबसे पहले अपनी हथेली को देखना है, फिर हथेली चेहरे पर और अपने शरीर पर हथेली को फेरना है। बड़े आराम से एक करवट लेकर उठना है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफी। जिनको नींद कम आती है उन्हें गहरी आएगी, जिनको ज्यादा आलस आता है उनकी थकान कम लगेगी, और आज के दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज पिलाटे था। प्राणायाम का इफेक्ट आप कम से कम, और पिलाटे का असर कम से कम आप 2 से 3 दिन देखेंगे। जिन लोगों ने अभी 90 डेज में एनरोल नहीं किया है, कर लीजिए, क्योंकि 15 के बाद से उन लोगों के लिए ये क्लास नहीं रहेगी। केवल जो 90 डेज से जुड़े हुए हैं, केवल वही लोग इसे कर पाएंगे। इसे मिस ना करें। ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत कम प्राइस में है। इसकी कीमत बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। 3 महीने की लगातार मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग बैचेस है। उसके अलावा कम से कम 2250 रुपए की ग्रीन टी है, और जो वर्कआउट है और जो बेनिफिट है उसको तो आप करोड़ों के रुपए में भी आप उसको नहीं आंक सकते हैं। इसको छोड़िएगा नहीं, कंटिन्यू करना जरूर, और मिस मत करना। रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, और 90 डेज के द्वारा बस आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।